मौला अली रजा के नोक हुए यहिया इब्न यहिया। यहिया इब्न यहिया इतने मुकद्दम और इतने बड़े आदमी हैं कि इनके जुब्बा, इनका पसीना जो लगा हुआ ना, पसीना, इनका पसीना लगा हुआ जुब्बा जो हजरत इमाम अहमद के पास था, तो इमाम अहमद उसको उठाकर दुआ करते। तो जिसके जुब्बे को इमाम अहमद उठाए वो यहिया इब्न यहिया, वो अली, इमाम अली रजा के खच्चर की नकेल को पकड़े। तो इमाम अली रजा कौन है? अब इसको मैं थोड़ा से तसलसल लाता हूं। किसने जुब्बा उठाया यहिया इब्न यहिया का? इमाम अहमद ने। और इमाम अहमद खुद कौन है? इमाम शाफी के शागिर्द। इमाम शाफी ने एक दफा अपने एक शागिर्द को लिखकर भेजा कि बेटा जाओ, क्योंकि इमाम शाफी मिस्र में रहते थे ना, उन्होंने बगदाद में, इमाम अहमद बगदाद में रहते थे, तो उन्होंने लिखकर भेजा कि बेटा जाओ, ये खत किसी को ना देना, मेरे शागिर्द इमाम अहमद को देना ताकि वो पढ़े। तो इमाम अहमद के पास वो खत आया इमाम शाफी का, उसमें लिखा हुआ था कि बेटे अहमद, मुझे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कहा कि आपके शागिर्द अहमद पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन उससे कहना कि उस मुसीबत से घबराना नहीं, हम उसे देख रहे हैं और वो कामयाब होगा। इमाम अहमद रोने लगे और उस वक्त एक फितना खड़ा हुआ, रियासत जिसकी सरपरस्ती कर रही थी इस्लाम के खिलाफ, बहुत खतरनाक अकीदा सामने आया खल्क कुरान का। इमाम अहमद ने उसका मुकाबला किया, इमाम अहमद को गिरफ्तार किया गया, आपको कई कोड़े बरसाए गए, आपको मारा गया, यहां तक कि कई 100 कोड़े आपके बदन पर आए हुए। रिवायत में यह भी आता है कि आखिरी उम्र तक आपकी कमर टेढ़ी थी। लेकिन अब यह मरहला तो गुजर गया, मरहला गुजर गया। ठीक उसके चंद दिनों के बाद इमाम शाफी ने फिर खत लिखा और बगदाद भेजा। ये कैसे कनेक्शन? ना मोबाइल है, ना सैटेलाइट है, कुछ भी नहीं है, ना मोबाइल है, ना सैटेलाइट है, ना फैक्स है, ना कुछ है, लेकिन खबरें हो रही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर अपने शागिर्द को भेजा, फरमाया खत पढ़ना नहीं, जा मेरे शागिर्द को दे और जो वो तुझे दे ले आना। इमाम शाफी कहते हैं, ये आपके सारी सवाने जो भी किताब इमाम अहमद को उठाए, ये कहते हैं कि इमाम शाफी के शागिर्द गया और जाकर इमाम अहमद के सामने उसने, तवज्जो है इमाम, गौर करना, मैं एक नुक्ता आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं। इमाम अहमद को खत दिया, इमाम अहमद रोने लगे, ज़ारो कतार रोए, क्योंकि उनके उस्ताद का खत था। अंदर गए, एक कपड़े के अंदर कोई कपड़ा, एक कपड़े के अंदर कोई चीज लपेटी, उन्होंने कागज या कपड़े के अंदर एक चीज लपटी और अपने उस बंदे से कहा कि खादिम ये ले ले, रास्ते में खोलना नहीं, मेरे उस्ताद को दिया। और देते वक्त भी रो रहे थे। इसको बड़ी तशवीश हुई कि जब लिया तब रोया, क्या लिखा था पता नहीं, और ये जो दे रहे हैं देते वक्त रो रहा है, इसमें है क्या? कहते जब वो मिस्र आया और उसने इमाम शाफी को दिया और इमाम शाफी से पूछा कि हुजूर अब तो काम मुकम्मल हो गया, लेकिन बताओ तो अंदर है क्या? कहने का खुद खोल ले। खोला तो उसमें एक कुर्ता था। ये कुर्तों की कितनी कदरें देखें आप। वो कुर्ता वो था जिस पर कोड़े के निशान थे, जो इमाम अहमद को जिस कपड़े पर कोड़े मारे गए थे ना, वो इमाम शाफी ने कोड़े वाला जिस पर आपने तकलीफ उठाई थी वो मंगवाया, और मंगवाने के बाद उनके उस्ताद भी हैं आप, मंगवाया और एक थाल तश्त का मंगवाया और कहा पानी भरो इसमें। पानी भरा गया, फरमाया लाओ मेरे शागिर्द का वो कुर्ता जिस पर अल्लाह के दीन के तहफ्फुज के लिए उसने कोड़े खाए थे, फरमाया वो कपड़ा इसके अंदर डालो। उस पानी के थाल में कपड़ा भिगाया गया, कपड़े को उठाया, फरमाया अब प्याला एक पानी का भर कर दे कि मैं उस पानी को पीऊं जो मेरे शागिर्द अहमद के जुब्बे से लगा हुआ आ रहा है। इमाम शाफी के शागिर्द है इमाम अहमद। देखो मैंने सारे सिलसिले तरीकत के आपको बता दिए। और इमाम अहमद के उस्ताद इमाम शाफी ने यह मामला किया इमाम अहमद के साथ। मकाम इमाम अहमद का पता चला। एक नुक्ता और सुनो, खुद इमाम शाफी ये खादिम थे सैयदा नफीसा के। नहीं समझे आप मेरी बात? कुछ सैयदा नफीसा इमाम हसन की पड़पोती, हजरत इमाम जाफर सादिक की बहू, इमाम जाफर सादिक के बेटे सैयदना इसहाक, उनकी बीवी सैयदा फातिमा की पड़पोती सैयदा नफीसा। इमाम शाफी उनसे दुआ कराने जाते थे और कहते हैं दुआ, ये तारीख इब्न खलकान में भी है, फरमाया दुआ के लिए अपने हुजरे में वो बात करती, मैं बाहर नहीं निकलता, सही हो जाता। एक दिन यूं हुआ कि बहुत बीमार हुए इमाम शाफी। मैंने कहां से कहां तक पहुंचाया, देखो वो अभी वापस चलते हैं यहां से। मैंने यहिया इब्न यहिया से इमाम अहमद से इमाम शाफी जिसका ये मकाम है, वो सैयदा नफीसा इमाम जाफर सादिक की बहू। देखो सैयदजादियों का मकाम देखो, बोलो सुभान। सैयदजादियों का मकाम देखो, सैयदा नफीसा। मेरे दोस्तों चंद मिनटों में बात समेटना, गौर करना।
एक दफा खादिम को भेजा कि जाओ कहो कि शाफई बहुत बीमार है। तो सैयदा ने खादिम से कहा, शाफई से कहो कि रब के पास जाना नहीं है, जाना नहीं है। तो जैसे खादिम वापस आया और हजरत इमाम शाफई से कहा कि सैयदा पाक हुजरे में ये कह रही थी कि अल्लाह के पास जाना नहीं है, कहने के बस मेरा बिस्तर सही करो, मेरे मौत का वक्त आ गया। मुनाजरा करता है कि रसूलुल्लाह को कब कौन मरेगा इसका इल्म नहीं। मैंने नवासियों की नवासी है और इनके दरबार में कोई मौलवी नहीं, मौलवियों का बाप इमाम शाफई, हदीस का इमाम, मुस्नद और का खालिक हजरत इमाम शाफई। इतना यकीन है कि नफीसा ने यह कह दिया रदी अल्लाह अन्हा ने, तो बस दाई अजल आने वाला है। और उस वक्त आपकी रूह कब्ज हुई, इंतकाल कर गए। अब सुनिए, आपने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे की दुआ सैयदा नफीसा करेगी। बोलो सुभान अल्लाह। इमाम शाफई का जनाजा मिस्र के मैदान में हुआ और मैदान में जनाजा होने के बाद मैयत को उठाया गया और सैयदा नफीसा के झोंपड़े के सामने रखा गया और कहा गया, हुजूर ये आपका बड़ा मुअद्दब था, गुलाम था। सैयदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, कब गुलाम था, दुआ करें। आपने हुजरा मुबारका से अपने पाकीज़ा हाथ उठाए और वो नफीसा नहीं थी, वो अपने वक्त की ज़हरा पाक थी। अल्लाह हो, अल्लाह हो, वो ज़हरा पाक थी। अल्लाह अकबर। उस वक्त एक मजदूर ने कहा, लोगों जिसने शाफई का जनाजा पढ़ा सब बख्श दिए गए, शाफई की वजह से नमाजी बख्श दिए गए और शाफई खुद नफीसा की तहलीस की वजह से बख्श दिया गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यह है घराना सादात का, यह है उनकी कदर मंजिलत। सैयदा नफीसा पाक के गुलामों में इमाम शाफई, इमाम शाफई के गुलामों के अंदर इमाम अहमद, इमाम अहमद गुलाम हजरत यहिया इब्न यहिया के, यहिया इब्न यहिया लगाम और पांव चूमने वाला हजरत अली रजा के खच्चर के। अंदाजा लगाओ, मूसा काजिम का बेटा मौला अली रजा, मेरा आका मशहद का शहंशाह, क्या शान रखता हो। तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा।